नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीकॉम 4th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीकॉम 4th सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बीकॉम 4th सेमेस्टर के सिलेबस के PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और हमारे चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है बीकॉम 4th सेमेस्टर का सिलेबस जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि बीकॉम 4th सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का लिस्ट आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये है बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट का नेम। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट का कोड, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा हुआ है और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का क्रेडिट आवर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम देखिए, यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक 2 एंड इंडियन इकोनॉमिक। इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल मार्क्स है इस सब्जेक्ट का 100। उसके बाद सेकंड नंबर सब्जेक्ट देखिए बोला गया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स। इस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है 100। उसके बाद थर्ड नंबर सब्जेक्ट बोला गया है टैक्सेशन 1। इस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट देखिए बोला गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। इस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। अब आइए जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक 2 और इंडियन इकोनॉमिक में कितने चैप्टर है और सभी चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक 2 में कितने चैप्टर है और सभी चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक 2 लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक 2 का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। इस 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स का आता है आपका इंटरनल असेसमेंट और 40 मार्क्स का आपका होता है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। अब चलिए जानते हैं कि चैप्टर्स कितने हैं माइक्रो इकोनॉमिक 2 में। तो यूनिट 1 लिखा हुआ है मोनोपोली। इस चैप्टर से आपके आते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में बोला गया है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इस चैप्टर से आपका आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड नंबर यूनिट बोला गया है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। इस चैप्टर से आपका आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड रीडिंग्स। यहाँ देखिए कुछ ऑथर का बुक दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो किसी भी ऑथर का बुक परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में कितने चैप्टर है और उन सभी चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स। टोटल मिलाकर हो जाता है 50 मार्क्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का, उसमें से 10 मार्क्स रहता है इंटरनल असेसमेंट का और 40 मार्क्स रहता है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का। अब आइए जानते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। तो यूनिट 1 देखिए बोला है बेसिक इशूज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस चैप्टर से पूछा जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 चैप्टर का नाम है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है यूनिट 3। इस चैप्टर का नाम है सेक्टरल ट्रेंड्स एंड इशूज़। इस चैप्टर से टोटल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मार्क्स। टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 चैप्टर का नाम है सोशल इशूज़ इन इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक्स का नेम दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे जानते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट से आपका आता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन। इस 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स रहता है इंटरनल असेसमेंट का और 40 मार्क्स रहता है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का।
सबसे पहले हम जानेंगे कि सभी चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर यूनिट है इंट्रोडक्शन चैप्टर। इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड नंबर यूनिट से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड नंबर यूनिट से 10 मार्क्स का और 4 नंबर यूनिट से 10 मार्क्स का। तो टोटल 40 मार्क्स का पेपर आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। अब आइए जानते हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस एथिक्स का एग्ज़ाम होता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स रहता है इंटरनल असेसमेंट का और 40 मार्क्स रहता है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का। अब आइए जानते हैं सभी चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, यूनिट 1 लिखा हुआ है बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। यूनिट 2 है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 3 एथिक्स इन मैनेजमेंट। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 नंबर यूनिट है कॉर्पोरेट कल्चर। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है 5 नंबर यूनिट एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ देखिए, सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक्स का नाम दिया हुआ है, आप लोग इसे खरीद कर चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है टैक्सेशन 1। यहाँ देखिए, फुल मार्क्स है इस पेपर का 100। इस 100 मार्क्स में जो 20 मार्क्स रहता है, उस 20 मार्क्स का आपका होता है इंटरनल असेसमेंट, और जो 80 मार्क्स बचता है वो 80 मार्क्स होता है आपका सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। टोटल मिलाकर हो जाता है 100 मार्क्स। अब आइए जानते हैं कि टैक्सेशन 1 में टोटल कितना चैप्टर है और सभी चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यूनिट 1 में टोटल देखिए ABCD टोटल 4 पार्ट है यूनिट 1 में, और चारों पार्ट को मिलाकर टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है M10। टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 2 बोला गया है हेड्स ऑफ इनकम एंड प्रोविजंस गवर्निंग हेड्स ऑफ इनकम। इसमें भी 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को मिलाकर 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 3 चैप्टर का नाम है हेड्स ऑफ इनकम एंड प्रोविजन गवर्निंग हेड्स ऑफ इनकम। इसमें भी देखिए ABC 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट को मिलाकर टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 4 में देखिए ABCD टोटल 4 पार्ट है, इन चारों पार्ट को मिलाकर टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स का नेम दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इन सभी बुक्स में से किसी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, यहाँ इस सब्जेक्ट का फुल मार्क्स है 100 मार्क्स में से इंटरनल असेसमेंट होता है आपका 20 मार्क्स का, और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 100 मार्क्स। अब आइए जानते हैं कि कितना चैप्टर है इस सब्जेक्ट में। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 1 में 2 पार्ट है, इन दोनों पार्ट को मिलाकर आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ देखिए मार्क्स लिखा हुआ है 20 मार्क्स। उसके बाद है सेकंड नंबर यूनिट में से आपका आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है थर्ड नंबर यूनिट का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर से आपका आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 4 का नाम है CVP एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग। इस चैप्टर में से आपका आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20। उसके बाद है यूनिट 5 चैप्टर का नाम है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर से आपका आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सजेस्टेड रीडिंग्स। आप लोग चाहे तो इन सभी में से किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, टोटल 4 ही सब्जेक्ट है बीकॉम 4th सेमेस्टर में। आप लोगों ने जान लिया चारों सब्जेक्ट का नाम और चारों सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों ने जान लिया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग बीकॉम 4th सेमेस्टर के सिलेबस के PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, मैंने इस PDF का डाउनलोड लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल द नॉज बडी पर दे दिया है, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस PDF को टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहां पर मैसेज करिए, मैं आपको वहां पर इस PDF को सेंड कर दूंगा। मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर इस PDF को सेंड कर दूंगा। दोस्तों, तो ये है बीकॉम 4th सेमेस्टर के सिलेबस के PDF को डाउनलोड करने का प्रोसेस।
यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीकॉम 4 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल द नॉलेज वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं हमारे ऐसे ही वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।